चलिए ध्यान देना है क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 वाला चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको VVI रहेगा। इस लेसन में करीबन ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं लगभग 100 से प्लस होगा। इसमें हम लोग 30-30 करके पढ़ना है, 30-30। देखते हैं कहाँ तक जाता है, ध्यान देने की बात है। लेसन नंबर 1 वाला अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो लेसन नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करने पर 100 गो आता है, इसलिए लेसन नंबर 1 का आज से किसी भी तरीका से आ जाए ऑब्जेक्टिव, बट छूटना नहीं चाहिए लेसन नंबर 1 वाला से, ठीक है। लेसन नंबर 1 वाला से चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनाली में कोची कर रहा है, एक परखनाली में लेकर और गर्म करने पर, देखिए ले रहा है क्या, लेड नाइट्रेट चूर्णवा को ले लिया है एक परखनाली में, मतलब बीकर भी मान सकते हैं। एक बीकर में ले करके और गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं कोची होता है, बाहर निकलता है, मतलब उत्सर्जित मतलब वही बाहर निकल रहा है। तो जब उसको जब गर्म करते हैं धुआं कैसे निकलता है, भूरे रंग का। जब बाहर निकलता है तो यह धुआं है, तो धुआं मतलब किस गैस में मतलब बदलता है, आता है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ई वाला इसमें होगा, ठीक है। इसका आंसर वाला बी हो जाएगा। इसको नाम क्या है, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, क्योंकि 2 को यहाँ पे है ऑक्सीजनवा, है ना, इसलिए डाई लगेगा। अब आइए नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है CaCO3 और C, देखो ये रिएक्शन करवा रहा है। तो हम बताए थे, हम जब पढ़ा रहे थे रिएक्शन, है ना, हम जब पढ़ा रहे थे रिएक्शन तो उसमें बताए थे, ठीक है। हम पढ़ा चुके हैं रिएक्शन को, बहुत सारा अभिक्रिया होता है। इसमें देखिए यहाँ पे काम हो रहा है क्या, टूट रहा है। यो क्या रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है तो टूटेगा इस रूप में। तो ए वाला जो देख रहे हैं एक इस प्रकार का अभिक्रिया, है ना। तो देखिए विस्थापन तो ये वाला हो नहीं सकता है। फिर क्या दिया, अपघटन, अपघटन होगा क्योंकि हम बताए थे अपघटन अभिक्रिया मतलब जो क्या होता है, टूट जाता है, वही ना होता है। इसका मतलब भी होता है कुछ हो ना, टूटना। यहाँ देखिए कोई यौगिक है, मान लीजिए संगमरमर है ये, या तो चूना पत्थर का भी सूत्र ये वाला होता है। तो ये वाला क्या हो रहा है, टूट रहा है। अभिक्रिया करके देखिए, CO3 नहीं CO2 होगा, सॉरी, कार्बन डाई ऑक्साइड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, इनमें से कौन अवकारक होगा। तो H2 की CO की O2 की H2S, क्या होगा, H2S वाला होगा। इसका आंसर डी में हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट, इसमें कहता है कि श्वसन किस प्रकार से क्रिया, बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। श्वसन ये वाला पूछा है बिहार बोर्ड में, ठीक है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या होगा इसका, उपचयन, पहला वाला हो जाएगा इसमें आंसर ना, उपचयन होगा इसका आंसर। कहता शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पाचन जो है तो कौन सी रिएक्शन, मतलब कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा रिएक्शन है। तो इसमें दिया अवकरण कि ऑक्सीकरण कि उदासीनीकरण कि विद्युत अपघटन, क्या होगा इसमें। लेकिन जब सांस लेते हैं तो कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन, इसलिए याद रखेंगे।
ये दोनों वैसा ही में है, दोनों पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में, ठीक है, तो ध्यान देने की बात है। इसमें कहता निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, बताइए। देखिए ऑक्सीकारक बताए ना किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक के नाम कौन वाला होगा, ऑक्सीजन होगा इसमें। भौतिक परिवर्तन बताइए किसे कहते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन में हम बताए थे कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और उसको पुनः अवस्था में हम ला सकते हैं, है ना। तो मतलब कहीं न कहीं वो क्या अस्थाई है, क्या है वो अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा इसमें, है ना, याद रखेंगे। ऐसा भी याद रखेंगे कि भौतिक परिवर्तन को ही अस्थाई परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है, इस तरीक़ा से भी याद रखना है। अब आइए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं होगा, दहन, श्वसन, भोजन का पाचन के अवक्षेपण, यहाँ पूछ रहा है। देखिए ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है तो इसमें ये वाला नहीं होगा, इसमें डी वाला होगा इसका मतलब आंसर। अब कह रहा है क्या 2mg + O2 बड़ा बैलेंस में किया हुआ मैटर है ये, है ना। तो MgO यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ निर्माण कर रहा है, मतलब कहीं न कहीं सहयोग कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन एकदम ऐसी मारना है कचाक्सन, ठीक है, इसमें कोई लेट नहीं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। यहाँ पे खुद है, देखिए दो पदार्थ मिल रहा है, मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, दोनों को मिलने के बाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जा रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा डी वाला आंसर। अब आइए उसके बाद में कह रहा है कि अंगूर किण्वन, अंगूर का किण्वन करना कैसा मतलब परिवर्तन है। तो अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, सॉरी इसमें होगा रासायनिक परिवर्तन, है ना, क्योंकि एक बार किण्वन होने पर दोबारा उस अवस्था में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये वाला रहेगा। इसमें देखिए कह रहा है ये तो नहीं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की बात कर रहा है, दो गो है, एक लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता, अवक्षेप मतलब ठोस का रूप लेता है, वो रूप किसका लेता है बाबू, ठोस, ठोस मतलब नीचे वाला अवस्था में बताया गया था, है ना, हाँ नीचे। कहता है क्या कि इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, बताइए। जब उसको यहाँ देखिए दो को मिला रहा है, एक लेड नाइट्रेट और एक पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों को विलयन में कुछ कर रहा है, मिलाने पर क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, तो बताइए उसका रंग कैसा होगा। तो सफ़ेद, भूरा, नीला कि पीला, पीला होगा इसका रंग, इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला। यहाँ पे देखते हुए चलना है, ये देखिए यहाँ पे आखिर है क्या, ठीक है, पीला इसका होगा आंसर। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, पता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें होता है क्या ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया को मिलने से क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो बताइए इसमें से कौन होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, H2 + Cl2 क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HC ये वाला होगा ना, ये वाला होगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए आबरी इसमें लिया कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, कॉपर चूर्ण को कुछ कर रहा है, हवा में उसको गर्म कर रहा है, कुछ में गर्म कर रहा है,
और गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाता है। किसके सतह पर? कॉपर की। क्या जमता है? कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इस परत का रंग कैसा हो जाता है? जब जमता है तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि उसको हम हवा में कुछ कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा उस पर? रंग जो बैठेगा, जो जमेगा, कैसे जमेगा? ब्लैक, काला इसमें है, काला होगा इसका आंसर। ऐसा हो, इसे घर पर आप यूज कर सकते हैं। न दिख रहा है? करा है मैग्नीशियम के रिबन को। हाँ सही लिखा है, वो रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर रुखड़ी है, इसलिए कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। कि मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीले बनाया जाता है। कि निम्न से नोट पता है? देखिए इसमें जो कह रहा है उसके अनुसार देखेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बी वाला में मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जा सकता है। इसका हो जाएगा इसमें बी वाला आंसर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। कैसा? दही जब मतलब जमल नहीं रहेगा वो। कोची कोची करने पर नमक के घोल में डाला जा रहा है क्या? सिल्वर नाइट्रेट का घोल। नमक की घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल जब डालते हैं तो दही नियन जम जाएगा। दही नियन क्या होगा? जमेगा। तो बताइए कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? क्योंकि देखो भाई, दही नियन तो जम रहा है लेकिन अब छेद का उत्पन्न कर रहा है, मतलब ठोस के जैसे दही है। दही देखिए एकदम वैसा ही जमेगा वो, तो कहीं न कहीं वो ठोस का रूप ले रहा है। जब ठोस का है तो मतलब अवक्षेप है, वो अवक्षेपन अभिक्रिया कहला जाएगा वो एक तरीका से है। इसमें देखिए सी वाला होगा इसका आंसर। किसी भी सवाल को आराम से पढ़कर काम करेंगे तो आपको लग जाएगा सारा सही। ठीक है, हड़बड़ा जाइएगा, गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप की बात कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। मैग्नीशियम को दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो बताइए तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? देखिए क्या कह रहा है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? इस ऑक्साइड का रंग तो लाल, काला, उजला, भूरा। क्या होगा इसका? उजला होगा। इसका आंसर में सी हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए जिस अभिक्रिया में निर्माण क्या हो रहा है? अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो बताइए उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मैंने बताया था अभी। तो जिसका निर्माण करेगा वही अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ निर्माण कर रहा है अवक्षेप का, तो अभिक्रिया क्या होगा? अवक्षेपन अभिक्रिया। इसमें है क्या होगा? इसका आंसर बी वाला होगा। कितना सरल है। सरल तब है जब आप आराम से पढ़ करके उसको ऊपर काम करते हो उसके ऊपर में। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? बताइए ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। देखिए मैंने बार बार बता रहे, देखिए यहाँ दो गो होता है, एगो ऑक्सीकारक होता है, एगो कोची होता है। एगो होता है, ये पता है क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या करता है? योग मतलब क्या करता है वो? देखिए ऑक्सीकारक जो होता है
सो क्या करता है, ऑक्सीजनवा को वो योग करता है, मतलब वो जब भी करेगा अभिक्रिया तो किससे करेगा, वो ऑक्सीजन से करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन देखिए जब इसको जब ग्रहण जब करेगा ऑक्सीजनवा को, तो इसमें एच को कुछ करेगा, ये निष्कासन करेगा, मतलब वो निकालेगा, वो क्या करेगा, निकालता है किसको। लेकिन इसमें जैसा होता है, जैसे इसका ये उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें योग होगा, लेकिन इसमें निकालेगा बाहर किसको, इसको, ऑक्सीजनवा को कुछ ही करेगा, ये बाहर निकालता है। इसलिए तो यहाँ पे कह रहा है क्या, ऑक्सीकारक नहीं है, ऑक्सीकारक नहीं है, मतलब अवकरण की बात कर रहा है, इसका मतलब है, कह सकते हैं। देखिए एकदम छान लीजिए इस तरीक़ा से, तो इसमें क्या होगा, ई वाला होगा, इसमें देखिए ए वाला नहीं, पूछ रहा ऑक्सीकारक नहीं है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, कौन सा रूप है भाई, तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, बताया गया था संक्षिप्त रूप। बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा, संगमरमर का, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO, खड़िया का क्या होता है CaCO, चौक का भी क्या होता है CaCO, चाल का क्या होता है, चाल का भी वही वाला होता है ना। चुनाव पत्थर का क्या होता है CaCO3। तो अगर इतना में अगर किसी भी तरीक़ा से अगर आ जाए, इतना में कोई भी अगर आ जाए, तो उसका पूरा सूत्र क्या होगा, एक ही होगा CaCO। मार्बल का भी यही वाला होता है CaCO3, तो इसलिए याद रखेंगे सूत्र को CaCO3, इसका आंसर में हो जाएगा बी वाला, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, बताइए, ऑक्सीकारक नहीं है तो क्या होगा इसमें, अवक्षेपण, डी वाला होगा इसका आंसर में। अब आइए ये देखिए क्या कह रहा है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, किसका अनुपात बढ़ जाए, अगर इसका अनुपात अगर बढ़ जाता है या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, देखिए, हाँ क्या कहलाएगा, अपचयन, ए वाला होगा इसमें, अपचयन इसमें होगा, सॉरी हमको लगा ये वाला, इसमें सी वाला। देखिए इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, अब इसका क्या हो रहा है, घट जा रहा है, एन हो रहा है। तो जब ऐसा जब होगा तो किस में होगा, तो क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अब आइए इसमें देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे, हल्का प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में आंसर है, देखिए थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन और ग्लूकोज तैयार करता है, मतलब अपना भोजन तैयार करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से, कौन, पौधा, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में। तो बताइए यह कौन सा अभिक्रिया होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ बात कर रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर कहीं अगर प्रकाश से अगर जुड़ा हुआ है, अगर प्रकाश कहीं लिखा हुआ है तो मार दीजिए प्रकाश लिखा हुआ है देखिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सूर्य की प्रकाश और ऑक्सीजन है ना, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। H2O जल है ना, क्या चीज़, चार चीज़। ऐसे मुख्य रूप से कितने होते हैं इसमें, चार आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कई बार पढ़ाया गया है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश का घटित हो जाता है, बताइए इसमें क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश अब घटित हो जाता है,
तो सिल्वर ब्रोमाइड ए वाला होगा इसमें, डी वाला है इसका आंसर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट में कह रहा है चूना पत्थर को उष्मा देने पर, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO, इस सूत्र किसका होता है पता है? इस सूत्र है काली चूना को। तो चूना पत्थर को उष्मा देने पर काली चूना और CO2 प्राप्त होता है। देखो बाबू, चूना पत्थर का सूत्र पता है कोची होता है? CaCO। इतना को क्या मिल रहा है? उष्मा देने पर, गर्म करने पर कह सकते हैं, कह सकते हैं। इतना जो गर्म जब किया जाता है, देखो बचवा यहाँ देखो रिएक्शन देखो करते हैं। CaCO, अरे यार 3 होगा। CaCO क्या करने पर? गर्म करने पर। यस, क्या करने पर? आराम से समझिए। और देखिए प्राप्त हो रहा है काली चूना Ca। मैंने बताया था अभी इसके पिछले, अभी जस्ट बताया है ये वाला सवाल को, ठीक है। और उसके बाद क्या बन रहा है? कार्बन डाई। आप बताइए, यही ने पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो भाई टूट रहा है। देखिए ये कोई यौगिक है, ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इसमें क्या होगा? वियोजन। देखिए, लेकिन इसमें कहीं अपघटन नहीं है तो इसमें नहीं होगा। अगर इसमें रहेगा अपघटन अभिक्रिया तो इसका आंसर क्या होगा? अपघटन ही अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर जहाँ ई रहेगा वहाँ ए नहीं, अब ए रहेगा तो ए नहीं, ठीक है। अब अगर दोनों अगर रहेगा तो हर चीज़ का आंसर जो सही होता है वो ऑप्शन के अनुसार सही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का मतलब होता है टूट जाना। दोनों का अर्थ क्या होता है? टूटता है। कोई भी यौगिक क्या होता है? टूट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए संगमरमर या चूना पत्थर जो भी मान लीजिए, इसमें एक क्या हो रहा है? टूट रहा है। और टूट रहा है तो देखो 2 गो में टूट रहा है, वो काली चूना बन जा रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो ये लोग पूछता है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर में? वियोजन या तो अपघटन, ठीक है। मैंने ये पढ़ाया था, ये वाला आया था वो इसका आंसर में। हेलो, ये भी वाला पढ़ाए थे उसका आंसर में, बट थोड़ा सा खाली घुमाया है। देखो भारी नहीं है, थोड़ा खाली समझिए, आराम से समझेंगे पूरा क्लियर रहेगा। देखिए अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? लाल रंग, काले रंग, भूरे रंग, पीला रंग। क्या होगा इसका? भूरे रंग का होगा इसमें सी आंसर। आप देखिए इसमें क्या कहता है? सफ़ेद सिल्वर, उजला सिल्वर की बात कर रहा है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। सही बात है। जब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को जो छोड़ देंगे सूर्य के प्रकाश में तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? धूसरा नियन। तो बताइए ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर का क्लोरीन में होता है। सही बात है। सिल्वर का किस में होता है? यहाँ लेकिन सिल्वर और क्लोरीन में होता है। इसका ए वाला होना चाहिए। क्या कोची में? नहीं 2 होगा, यहाँ सुधार लीजिएगा। आगे आइए। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने बताया था अभी, रिडॉक्स होगा इसका, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन की फलस्वरूप, मैंने बताया गया अगला सवाल, इस सवाल मैंने बताया था।
देखिए, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो उपचयन होगा, इसमें बी वाला होगा इसका आंसर। अब आइए इसके बाद देखिए, इसमें क्या कह रहा है, संक्षारण किस प्रकार का होगा बताइए इसका। संक्षारण जो होगा, संक्षारण समझ में आता है, जंक लग जाता है ना। हाँ, किसके कारण जंक लगता है? ऑक्सीजन के कारण। तो संक्षारण किस प्रकार का होगा? अपचयन, अवक्षेपण की संयोजन की उपचयन। इसमें क्या होगा इसका आंसर? उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। अब बाकी हम लोग फिर पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी इसमें अब इतना ही रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे इसी को चैप्टर में आगे की ओर, ऑब्जेक्टिव वाला।